देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आज तो कोट पहना हुआ है। जे मैंने पता कोट पा के ते बैठन लगे बटन खोल दे दे। हाँ। लेकिन जिहदी शर्ट छोटी होवे उन्हें बंद ही कर लेने चाहिए। माशाल्लाह अपने विआह ते डरिया सी। मैं क्यों डरिया क्यों है? कहंदा मैनूं लगदा निकाह खां मेरे नाल बदतमीजी करेगा। फिल्म वेख रहे सिनेमे च अद्धी फिल्म होई ते कहंदा बंद करो फिल्म। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। बुलाते फिर अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त राइटर और एक्टर जनाब सैयद मोहम्मद अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अलीजा मुनव्वर। वेलकम टू द शो जी अलीज़ा जी। बड़ी बात है कि आप तशरीफ़ ले आई, बड़ा इंतज़ार किया आपका। और एक बहुत ही प्यारा शेर, बल्कि आपसे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। माना कि तेरे दिल में कोई और मकीन है, तू फिर भी मेरा दिल है, अकीदा है, यकीन है। ये आईने तुझे तेरी खबर दे न सकेंगे, आ देख मेरी आँख से तू कितना हंसी। मैं नहीं समझूंगा मुझे कोई ना समझाए, आहा बुरा पेश आऊंगा मुझे कोई ना सताए। हाथ में डंडा होने के बावजूद भी कैसर, लड़कियों की कोशिश है चूहा चीखों से ही मर जाए। ये सिर्फ चूहे नहीं, छिपकली पे भी अप्लाई होता है। लेकिन अब भी ये करती हैं? नहीं करती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा वाकया अभी रिसेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो मैं चाहूंगी यही कि वो आपकी चीखों से मर जाए। ये तो गाड़ी चलाते हुए ब्रेक नहीं मारती। अच्छा। चीखे मगर अहमद साहब, कैसा लगा आपको शेर उनका? बहुत पसंद आया। सही बहुत था, मायने खेज था। मायने खेज था बहुत। और वजन भी सही था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वजन थोड़ा सा एंड में कुछ हो गया था, वो एंड में उनका वजन भी हो गया। वैसे भी सर मैं स्लिम और स्मार्ट रहता हूँ, इसलिए वजन मेरा बढ़ता ही नहीं है सर। सर बीमार इतने हैं ना। पास आ जाओ तुम। अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। जैसा आप खुद भी अब शिकायत करते रहते हैं, तो आजकल आप कौन से ड्रामे में किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं? अभी पिछले हफ्ते तो इंतकाल हुआ है मेरा। बड़ा एक आयरॉनिक है, मतलब मुझे बताइए कि कभी अजीब सा नहीं लगता कितनी दफा आप ये सीन कर चुके हुए हैं और इंसान सोचता है यार अब कितनी दफा मैं कितने डिजाइनों से मर सकता हूँ। मतलब एक चीज आपने एक किसी ह्यूमन ने एक्सपीरियंस नहीं की होती फर्स्ट हैंड, और फिर उसके बाद आपने इसको एक्ट करना है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, इतनी बार। मुझे हमेशा बड़ा एक लगता है कुछ एक्टर्स को ना एक रिपीटेडली एक सीन और एक सिचुएशन मिली जा रही होती है। एक बार मुझे याद है, मैं देख रहा था कोई मेरे ख्याल से नूरुल हसन साहब का एक ड्रामा था, उसके अंदर वो कर रहे, तो वो अब उसमें उनको कोई फोन पे खबर दी और उनकी डेथ हो गई। फोन पे खबर दी और वो फोन पे एकदम कुर्सी पे गिरे और मर गए, और मैं देखता ही रह गया। तो फिर मैंने सोचा, मैं वो भी सोच रहा हूँ मैं और क्या करूँ, कि किस तरह मैं कितनी बार दिल को पकड़ूंगा, यूं करूंगा, वो करूंगा, सब कर चुका हूँ, तो यार ये लो, ये वाला कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसे कभी फील होता है कि यू रन आउट ऑफ ऑप्शंस? मैं हर तरह से मर चुका हूँ, सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो अब कैमरा एंगल बदल देते हैं। तो सर फरिश्तों का कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा? फरिश्तों का तौबा इस्तग़फ़ार। भाई हम इंतजार करते रहते हैं, आप आते नहीं। कभी मैसेज आया कि हमारे ग्रुप में आपकी कमी ज्वाइन करें, मगर नहीं। अलीज़ा जी, पहले तो आपका नाम अलीज़ा है या अलीज़े है? अच्छा, मेरा नाम अलीज़ा है, लेकिन जो लोग प्यार से बुलाते हैं वो अलीज़े बुलाते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको अलीज़ा ही बुलाऊंगा। देखिए मेरी अपनी मजबूरियां हैं खुद, मैं समझ सकती हूँ। मगर मुझे ये बताइए कि ये अलीज़ा का क्या मतलब है? अलीज़ा का मतलब है जन्नत की हूर। अच्छा, और अलीज़े का क्या मतलब है? ये मैंने आज तक नहीं सोचने और समझने की भी कोशिश नहीं की। अलीज़ा जी, आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। आपको अंदाजा है? जी। और वो क्या अंदाजा है, क्या आपने अखज़ किया? अखज़ मैंने ये किया कि इस शो को देखते हुए भी बंदा हंसता ही रहता है और देखने के बाद भी कुछ लम्हे हंसता ही रहता है, क्योंकि ये वो शो है जो मेरे पेरेंट्स भी देखते थे और हम उनके साथ बैठ के देखते थे, और आज मैं खुद यहाँ पे बैठी हूँ। तो अब आपके पेरेंट्स देखते हैं ये सारे शो? बिल्कुल। मेरे बारे में क्या कहते हैं? बड़ी तारीफ करते हैं मेरी? बिल्कुल। मैं भी यही चाहता था कि आपके अम्मी अबू मुझे पसंद करें।
बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपका बच्चे कितने हैं आपके? अच्छा जी, 2 स्कूल छड़ आए हैं, एक नाल ले आए हैं जी। नहीं पूछा था आपने पूछा था और मुझे पता था कि मुझे बर्बाद दिया आपने। मगर आपकी अहमद साहब से मुलाकात है कभी? नहीं, देखा हुआ इनको ड्रामे में आपने? नहीं। बिल्कुल ड्रामाज में देखती हूँ। कि आजकल हमारे पास जो 1-2 ही शायद शफीक बाप बचे होंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल, जो उनमें से किसी ये एक है जो साहब जिनका लहजा कभी तल्ख नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि एक बहुत शफीक बाप है। कभी भी आपने दिखाना हो कि बेटी को सपोर्ट की जरूरत है तो वो तो हमेशा इन्हें दिखा दें। अहमद साहब को हम रखते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारा बाकी जो मुंह है उस पर बनती नहीं। वैसे इसकी कोई खास वजह है इस तरह का कैरेक्टर करने की, काइंड एंड सॉफ्ट? नो, वो तो ऑफर ही अब इनको ये करते हैं। लेकिन उनकी अपनी भी कोई, हाँ, आई एम श्योर उसके पीछे कोई प्रेफरेंस होगी मुझे शायद। बताएं, डू यू एक्चुअली थिंक कि ये, एक तो ऑफ कोर्स कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, सो इट इज देयर कॉल एज वेल कि वो जो भी आपको एनविजन कर रहे हैं, मगर आपको लगता है कि कहीं बिकॉज यू हैव हैड डॉटर्स योरसेल्फ तो आपकी ट्रेनिंग या एक चेहरे पे एक या कैरेक्टर में एक उनसियत आ गई हुई है? नहीं नहीं, मेरी बचपन से ही शफकत थी मुंह पे। अच्छा, बचपन से ही थी? और ये भाभी भी यही समझती हैं? बस आज तक उन्होंने मुझे अब्बा नहीं बोला। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर, आपको उन्होंने बच्चों का अब्बा बोला है। बच्चों का अब्बा बोला है, लेकिन वैसे उनको ये पता नहीं अब ये उनसियत नजर आती है कि नहीं आती है, महसूस हो आती है। आती है। हाँ, अब उस तरह नहीं डांटती जैसे पहले डांटती। पहले हो जाता था ये, पहले हो जाता। मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि उनको हर वो टाइम पता है कि जब आपने चाय पीनी है। जी बिल्कुल, वो आज भी ऐसी है बात? आज भी ऐसे ही है कि she मैं knows- सिर्फ सोचता हूँ चाय आ जाती है। ये देखे कमाल है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे, मैं लिखते हुए जब उनको पता है कि मैंने कब चाय पीनी है या कब मुझे गैप व्हाटएवर 15-20 मिनट बाद या जब भी Exactly. चाहिए। सर देखे ना, ये बीवियों को पता चल जाता है। कई खामंद सोचते नहीं तो उस तो पहले उन्होंने मार पै जाती है। कि बीवियों को पता होता कि कदों मार दा टाइम है, कदों चाय अच्छा, दा वो टाइम। बात ये है कि वो सोच पे मबनी है बात, ये वो चाय का सोचते हैं। जिस बात पे आजकल आप जैसे लोगों को मार तो पड़ती शादी है वो नहीं। सोचते और चीजें हैं। मेरी तो भी शादी होनी है। हाँ नहीं, मगर मैं आप जैसे लोग इसलिए कह रहा था। सर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ਤੁਹਾਨੂੰ दुख है? यार पूछने आपको दो कोई उसको, मसला है, आप उनका काम छुड़वाना चाहते हैं? उनको सवाल तो पूछने दो। इंडस्ट्री में अभी ड्रामाज भी बन रहे हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं हो रही और आप चाहेंगे देखना? ड्रामा नहीं बन रहा। ड्रामा नहीं बना, आई डोंट थिंक सो। और ये जिसमें अब ये सब इस वक्त आजकल जो इतना चल रहा है, ये व्हाट डू यू कॉल दिस? आई डोंट नो, दिस इज समथिंग एल्स, नॉट ड्रामा। बिकॉज आप एक चीज को कितनी बार पढ़ते हैं? कोई ऐसा है कि एक किताब अगर आपको बहुत पसंद आ गई, आपने 2 दफा पढ़ ली, 3 दफा पढ़ ली, अब आप हर वक्त एक ही कहानी देखते हैं टीवी पे, चाहे इस चैनल पे हो चाहे उस चैनल पे हो। या तलाक हो रही होगी, या देवर पे दिल आ गया होगा, या जेठ जी का दिल आ गया होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अगर बड़ा कुछ लिखना है उन्होंने डिफरेंट, तो सास को जालिम बना देंगे और हस्बैंड टॉक्सिक हो जाएगा। इसके अलावा क्या है? तो ड्रामा कहाँ है? ये तो वो चीज़ें जो आप देख चुके हैं, 25-30 सालों से आप यही देख रहे हैं। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर कुछ नया किया जाए या कुछ मीनिंगफुल किया जाए तो ऑडियंस उससे रिलेट नहीं करती। आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह का देखिए, introduce ऐसा कराया नहीं जाए- है। काबली पुलाव इतना ज़्यादा हिट क्यों हुआ था? रूटीन से हटके था, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्ले था, सब्जेक्ट भी डिफरेंट था। अभी एक और चला था जो हलाला पे था, जफर मिराज साहब का लिखा हुआ, 8 एपिसोड था, जिसमें ये बिलाल अब्बास थे। बहुत अच्छा डिफरेंट प्ले था, तो उनकी भी रेटिंग्स आती हैं। मुझको यूँ लगता है कि ऐसी चीज़ जो आपने बहुत आजमाई हुई है, उसकी मार्केटिंग करना शायद मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसकी मार्केटिंग कदरे आसान है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप रेफरेंस दे सकते हैं मार्केट के अंदर। जो भाई तेजी से बेचने निकला हुआ ड्रामा, वो जब 4 ड्रामे रखता है किसी ब्रांड के आगे तो बता सकता है ये उस तरह का, समथिंग लाइक दैट है। एग्जैक्टली। लेकिन बात बताएं, वैसे आई डोंट नो, मैं कोई ज़्यादा इसमें महारत नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी एक ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है ऐसा कभी कभी कि एक तो ये डिबेट का एंगल है कि जी वो चैनल वाले स्टोरियाँ ही ऐसी देते हैं कि आप उस पर बनाएंगे, ठीक है। फिर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राइटिंग के अंदर वो डेप्थ भी नहीं है उस किस्म की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पूरी स्केल ऑफ, नॉट 2-3 की बात कर रहा हूँ। आप जब जनरलाइज स्केल पे देखते हैं तो कहीं आपको लगता है मतलब कि हमारे राइटिंग जब राइटिंग होके आती है तो उसके अंदर इतनी डेप्थ नहीं होती है ऑब्जर्वेशन की, थॉट की, वो बहुत एक सतही लेवल पे होती है। बात यह है कि अब सिर्फ सतही चीज़ें ही समझ में भी आती हैं चैनल वालों को। अगर आपने ज़रा सा भी कोई बैकग्राउंड्स बना लिए, या स्टोरी स्ट्रांग है, या देयर इज अ मैसेज इन इट, और यू हैव मेड ग्रेट कैरेक्टर्स, तो वो उससे रिलेट नहीं करते, वो चैनल ही उसका जहाज बना के फेंक देता है। जैसे अभी रिसेंटली फेंका, मैंने दिया था कुछ लिख के, तो वो मेरे ख्याल में उनको 1-1.5 भी नहीं लगा रिजेक्ट करने में। अच्छा, ये तो चले हो गया वो सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं कि जो उनके हिसाब से ऑल्टरनेट था, ठीक है।
उनके हिसाब से जो भी हैं, वो चैनल डिसीजन मेकर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस डिसीजन मेकर्स हैं, उनके हिसाब से अहमद साहब ने एक ऑल्टरनेट चीज़ लिख दी या डिफरेंट चीज़ लिख दी उनके हिसाब से, तो उन्होंने नहीं सकी। अब मैं आ जाता हूँ वो ड्रामे पे जो आम हो रहा है, जो ऑन एयर भी होता है, आप उसमें एक्टिंग भी करते हैं। मुझे बताएं, आपको लगता है कि आपके उस कैरेक्टर के अंदर डेप्थ होती है राइटिंग के अंदर जो आपको मिल रही है ज़्यादा? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि एक सतही चीज लिखने के लिए आप वासिफ चौधरी के पास तो नहीं जाएंगे। नहीं जी, वासिफ चौधरी जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो सतही चीज लिख ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसके पीछे डेप्थ आएगी, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई स्टोरी होगी, कोई बैकग्राउंड होगा। तो वो लोग जो सिर्फ सतही लिख सकते, वो सस्ता भी लिखते हैं, गैर मयारी भी लिखते हैं, गलत उर्दू भी लिखते हैं, और बहुत ही आपके ये पास किस्म की गलतियां होती हैं, वो एक्सेप्टेड है। और तेज भी लिखते हैं, और तेज ये बड़ी एक एलिमेंट है कि आप, और जो मेरा हमेशा डिबेट रहा है कि तेज क्यों लेते हैं? आप ये जो कहते हैं ना, हर सहमाई के अंदर, जिसे आप कह लें, अब तो सहमाई खैर लंबी हो चुकी हुई है, मगर हर 3 महीने बाद एक ड्रामा। मैं वैसे बात करूं कि इतना ज्यादा ड्रामा नहीं लिख सकता राइटर, ये एक दुनिया भर के अंदर एक नहीं, असूल है। अगर मैं मिसाल देना शुरू करूं तो जिस तरह के जुमले अब आते हैं कि जो स्क्रिप्ट में, वास्तव ये होता है कि मैं हैरान होता हूं कि ये लिख कैसे दिया। ये इस तरह का जुमला हम लोग आमतौर पे रेड से मार्क कर देते थे कि यार ये बहुत फोहश है, या ये लैंग्वेज आप स्क्रीन प्ले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज अब स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। बिल्कुल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, या क्या उसमें कोई नया टैलेंट देखते हैं या कोई नए आइडियाज? टिकटॉक मैंने कोई 2 महीने या 3 महीने पहले डिलीट किया। डिलीट कर दिया जी। ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। नहीं, आखिरी कमेंट उस पे ये था कि बाबा जी पैर कमर में तो हरकतें देख अपनी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। मगर एक्चुअली मैं उस साहब डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अच्छा, ओहो। बट आई रियली एंजॉयड इट। आई हैड, बिकॉज हम तुम में कैरेक्टर मैंने टिकटॉक का किया था, तो ये अकाउंट मैंने जब बनाया था, ओके, तो वो भी कैरी ऑन करता रहा और उस पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ गए थे। लेकिन सर कमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बनाना चाहिए, और आप बहुत अच्छा बनाते थे, अच्छा लगता था। हाँ बस सब हाँ, ये कमेंट्स वगैरह, ये तो दुनिया में कुछ लोग आए हैं जिन्होंने गलत कमेंट्स करना ही करना है। और अगर कमेंट्स पे जाके आप देखें तो ये तो कब के अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए होते हैं। हाँ जी, कमेंट्स तो इनको भी बहुत माशाल्लाह जबरदस्त आते हैं, इन्होंने कभी बॉदर नहीं किया। वो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ सर, मैंने पता आपकी दुआओं से उन्हें पता अपने काम का कि क्या कमेंट आया होगा, कि क्या आया, क्या लिखा होगा लोगों ने। तो आप अच्छा काम करें, बुरा करें, कमेंट्स जो है वो गलत आना ही अगर आना। कोई विड्रॉल सिम्टम्स हो आपको? हो रहे हैं अब हो रहा है। अब हो रहे, बिकॉज मेरा ख्याल है कि एक अच्छी एक्टिविटी थी, आदमी बोर नहीं होता, कुछ ना सही देखता ही रहता है। वो बना लेते थे म्यूजिक जो लगा के मेरे वो साथ उस पे- असल में कुत्सिया, हाँ बिल्कुल, जब तक वो उसके साथ मैं सीरियल्स करता रहा तो आसान थी, आसान था बनाना। मुझे तो बनानी आती नहीं खुद से, Okay. तो वो हमेशा कुत्सिया के साथ ही बनती थी। ठीक तो ठीक। अलीजा, आप भी टिकटॉक यूज करती हैं, बनाती हैं? नहीं, बहुत कम। क्यों, वाईफाई नहीं है? क्या मसला, के बटन वाला मोबाइल है, क्या प्रॉब्लम की? 33 यूज करते थे, मंगेतर ने मना किया। यार उनको बताने तो दो। मैं तो पूछ रहा ना, मंगेतर का पूछ ला होना। नहीं, 4 दफा बना के डिलीट कर चुकी हूँ। 4 दफा बना के क्या सही नहीं बन रहा? अब क्या हुआ क्या? नहीं, कोई मसला नहीं था। मुझे टिकटॉक की ऑडियंस थोड़ा, जिस तरह आपने अभी बताया कि कुछ अच्छा। कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो बड़ा इरिटेट तो करते हैं। आपको कौन सी ऑडियंस पसंद है? जो सामने बैठे। नहीं, इनके अलावा आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि टिकटॉक पे ऑडियंस जो है वो टैलेंट को अप्रिशिएट करने की बजाय बड़ा टॉर्चर करते हैं, और फिर बंदा मेंटली जब ठीक है, टॉर्चर तो होता चलिए, है। ये तो टिकटॉक को तो हमने कर दिया ना, टॉर्चर कर रहे हैं, तो कौन से वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको? कोई भी नहीं। इंस्टाग्राम पे Instagram- लेकिन इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं, हाँ। जो ऑडियंस है, वो काफी एक्टिव भी है और अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा करता है। अप्रिशिएट भी कर वहाँ पे रहे जो नेगेटिविटी है वो कम है। उसमें कदरे कमी है। कदरे कमी है। क्लासिफिकेशन होना शुरू हो गई है अब ऐप्स के ऊपर भी जी। ऑडियंस की, कि कौन सी वाली ऑडियंस जो है वो बेदीद किस्म की है, कौन सी थोड़ी कम थोड़ी बेदीद है बेदीद उसमें। करती। और लड़कियों को तो वैसे भी कमेंट ज्यादा आते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल, बहुत सारे तो कमेंट्स आप क्या फिर उनको बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर कर देती हैं वो? वही बेहतर अगर तो अगर लाइव पूछे कोई तो वो भी इग्नोर कर देती हूँ। लो जी, मुबारक हो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ भी आया है। तो जिंदगी में कोई ऐसा शख्स भी होगा ना जिसको आप इग्नोर नहीं करेंगी, वो कैसा होना चाहिए वो शख्स? उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? चलो मैं तो गया, जिस बंदे ने बैठ के गोड़ दे बटन लाए हो, कितना अकलमंद होएगा, बताया। वो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले सपोर्टिव होना चाहिए,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗੜ ਪੈਂਦੇ ਤੇ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ 1 to 5 ਲੈ ਦੇ यही अरे इस पर तो उनको बताने दो। कोई भी आप अपना अगर करियर परस्यू करना चाह रहे हैं तो वो आपको उसमें सपोर्ट करें, सपोर्ट करें ऐसा जो आप कुछ करना चाह रहे हो उस पर सपोर्ट बिल्कुल करें केयरिंग होना चाहिए Done. और इज्जत देने वाला होना चाहिए। केयरिंग होना चाहिए भाई। अच्छा केयर करे हर वक्त, बिल्कुल ख्याल ऐसे हर ही। वक्त ख्याल रख रहा हो, हर वक्त ख्याल बिल्कुल रखे ना। ऐसे ही। हाँ, और emotional support तीसरा आपने बताया बिल्कुल था इज्जत देने वाला इज्जत देने होना वाला चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, आजकल आप देखें ना कि ये 3 क्वालिटीज भी ढूंढना बड़ी मुश्किल हो गई हैं। वाकई कौन सी वाली आपको लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है? सबसे ज्यादा मुश्किल है लोग सपोर्टिव नहीं होते, लोग सपोर्टिव नहीं होते, बिल्कुल। इज्जत विज्जत दे देते हैं, इज्जत भी दे देते हैं, केयरिंग भी फॉर सम टाइम Caring बन भी हो जाते जाते हैं, हैं, ठीक है। हो जाते हैं, लेकिन हाँ। सपोर्टिव नहीं बनते। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 16 Pro Max ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ मुझ में क्या ये सब क्वालिटीज होंगी लेकिन पैसा नहीं होगा तो मैं चल सकता हूँ बिल्कुल चल सकते हैं अल्लाह दी कसम जी, बिल्कुल फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ नहीं। انت حبيب حقي क्या हुआ इसको? व्हाट واحد ايس كريم ها क्या कह रहे हैं? कहते एक आइसक्रीम ले लेती गल ना दस क्या ऐसी क्या बात है? सर जी 8,000 रुपए मेरे सुबह के गुम हुए हैं। अच्छा कलिम कलिम बताओ बताओ कल يا شودري Yes. صاحب العمل يشك فيني ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ओ ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ठीक है। يقول انني اخذت منه 8000 ربية تنفي यार कैसी मैं हैरान है कि मेरे मुंह पे कही जा रहे हैं भी 8,000 रुपए 8,000 रुपए आपके अलावा किसी के पास है ही नहीं। يا شودري ماذا احتاج انا اغنى رجل كثير في رئيس الكبير والمدير ابار النفس حقي في جبال الذهب حقي كيف انا حبيب सर आपके पास सोने की ईंटें हैं तेल के कुएं हैं घर हैं कारें अय्वा, हैं अय्वा। तो 8,000 भी आप ही के पास हैं। मगर सर जी और वहां कोई आया ही नहीं। अब तो मगर ये आपने 8,000 क्यों चोरी किए हैं? ما في يا حبيبي انت تسوي شك حقي कहना भी ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे ते शक है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर किए भी मैं हैं ये वही गल यार देखो पूछो देखो अमीर आदमी है इधर मेरे वाल गौर ना वे ايوه इंज कर ये नहीं चुके السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम, كيف الحال؟ बिल्कुल ठीक हूँ। 8,000 तो मैं नहीं شوف شوف ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। تعرف اول ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਦੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ايوه लेकिन आज चोर ने। नहीं सर जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी मैं शक तो होता है ना। السلام عليكم يا حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله تمام مبسوط كيف انت يا كله حبيبي؟ تمام؟ ايوه معلوم عربي هو معلوم انت معلوم عربي تمام معلوم. ما شاء الله كلم. قول يا حبيبي انا ما في لسن चोर हैं आप? يا مدير ايش هذا يا حبيبي انا رئيس الكبير والمدير انا ما يبغى فلوس يا حبيبي देखो अगर वो कहेंगे तो मैं 8,000 छोड़ भी सकता हूँ ايوه लेकिन तलाशी देने में क्या हर्ज है। हाँ बिल्कुल لا 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 يا حبيبي انا الشخص الرئيس الكبير والمدير العربي في ميدل ايست ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਲੀ ਜੇਬ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ولم اخذ ماله दे दो شوف भाई هذا तलाशी। شوف كذا बस थोड़ी देर इंज ही खिलौना मेरे पैसे पूरे हो जाए। नहीं तलाशी इधर तो शाही कोई नहीं जेब भी कोई नहीं बल्कि इधर की तलाशी दियो ये हो ना ए देखो सर وجد कह रहे मिल गया उजीदा फी जेबन। مين لقينا عارف الروتي خينا دي रेडी
यार राती ख्वाब विच मेरे मिर्जा असदुल्ला गालिब साहब आए ना करे मैं फैन हैगा ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ असदुल्ला खान गालिब साहब जी सर अच्छा मैंने इस गल तो नहीं हैरानगी हुई कि मिर्जा गालिब साहब मॉल ऑफ दुबई खलोते ने नाल उस्मान बुज़दार साहब खलोते गालिब साहब के साथ जी सर दुबई मॉल में हाँ मैं पिछों की जाके ते हल्का जाए करके कान ला के सुने तो ते उस्मान बुज़दार साहब मिर्जा गालिब साहब नु कह रहे सन के मैंने एक शायरी की किताब लिखी है हैं? दीवान बुज़दार हाँ जी और कह रहे हैं मैंने दीवाने बुज़दार लिखी है हाँ। तो आप उसका दिबाचा लिख दें बहुत अच्छे मिर्जा गालिब साहब ने ना कोई 18 तो 20 सेकंड खामोश देखे है बुज़दार साहब ने उस तो बाद कहते ने आपका शायरी से ताल्लुक क्या है हाँ तो अगो उन्होंने कहा भी मेरी तो वजारत आला से भी कोई ताल्लुक नहीं था तो मैं हुआ ना तो कहते ने कुछ भी हो सकता है जी बिल्कुल फिर मिर्जा साहब ने बड़ा एक कमाल रिस्पांस दिता अच्छा उन्होंने कहा आप चलते बनिए ओके मेरा वक्त ना जाया कीजिए ठीक है मैं फिर अगे होया मैं क्या सर सलाम अलैकुम गालिब साहब को हाँ जी ठीक है मैं क्या जी पछाना है जी हाँ। कहते ने बिल्कुल नहीं दफा हो जा मैं क्या सर मैं थोड़ा फैन है का अच्छा। मैं थोड़ी शायरी पढ़ना ओके कहते ने असल में शहर खामोशा में बहुत वावेला मचा हुआ था कि गुच्ची का कोई नया शूज आया है ख्वाब है ना ड्रीम होते कुछ भी हो सकता ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता था मैं क्या सर वेखी कहने वो मैंने पहन के देखा है अच्छा वो उनका साइज छोटा है ठीक है तो मैं तो ऐसे ही आया था 12 अच्छा हुआ तुम मिल गए हाँ। क्या नाम है तुम्हारा मैं क्या सर निर्गोली हाँ। कहते ने हाँ निर्गोली एक बात तुमसे कहनी है के? वो जो तुम्हारे छोटे साहब हैं छोटे जो आजकल बड़े साहब हैं क्या मतलब शबाज शरीफ साहब ओ अच्छा अच्छा वो हबीब जालब साहब को पढ़ते हैं बड़े जोश और जज्बे से हाँ वी नो और आजकल तो कहते जो आपके बड़े साहब हैं नवाज शरीफ साहब ओके अच्छा कहते ने वो आजकल पढ़ रहे हैं साहिर लुधियानवी को हाँ उन्होंने भी पढ़ा था हाँ कहते ने भाई अल्लाह का वास्ता है ये सिलसिला सियासत की दुनिया से रोक दो क्यों क्योंकि मुझे शक है हाँ। कि अता तारड़ कहीं मुझे ना हाथ डाल ले जी सर ओ मैं क्या सर वो फेडरल मिनिस्टर हैं अगर डाल भी लेंगे तो कोई बात नहीं हाथ डाल लें आपकी शायरी पढ़ेंगे कहते नहीं भाई आप मेहरबानी करके उनको मना कीजिए ठीक है क्योंकि मेरा फैन क्लब मुतासर होने का खतरा है हाँ जी कहते नहीं वो लोग समझेंगे कि शायद मैं नून लीग का शायर हूँ ओके तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी लॉबिंग हो ठीक है कोई मेरे बारे में ऐसा सोचे ठीक। और फिर टिकटॉक के ऊपर भी काम आने शुरू हो जाते हैं वो लाइक्स वगैरह अच्छा हाँ कहते वो टिकटॉक पे मेरे बच्चे मेरे शायर शेर पढ़ते हैं गालिब साहब को टिकटॉक की फिक्र पड़ी हुई हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके। कोई जदीद जमाना है ख्वाब विच कुछ भी हो सकता है बिल्कुल मैं फिर उन्होंने कहा मैं क्या सर मैं थोड़ा पैगाम पहुंचा देंगा ठीक है जी डोंट यू वरीड अबाउट ओ चाचा जी चाचा जी अहमद अली भट्ट साहब नहीं हाँ नहीं अहमद अली भट्ट साहब नहीं अपना अहमद साहब सर ऐसे नफीस आदमी है बिल्कुल। और रामचंद पाकिस्तानी जो मैं वेखी ना हाँ। ओ मेरे अल्लाह मैनू लगा भी ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੋ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हाँ हमायूं सही साहब हमायूं सही साहब ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ जी जी मुझे पता है ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ आपने मॉडलिंग करते ਓ नो मॉडल है ने अपना अलीजा हाँ भाईजान का क्या है अहमद साहब मोहम्मद अहमद सैयद मोहम्मद अहमद मैं फोटो भाईजान तो जल्दी से लेना यार प्लीज यार प्लीज थैंक यू नहीं मैंने क्लोज लेना पैना है वो नूर साहब लग रहे हैं वो नूर साहब का की ना है ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ अच्छा ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾ जी
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? उनसे पूछिए। ਆਪਾਂ ਸਰ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? जमीन के अंदर ਚੋਰ ਫਿਰ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਪ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਸੀਟ ਲੈਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਈ ਸੀ। शर्म करो तुम। ਆਓ ਸਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। वो मैं करा लूंगा। ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਰ। हाँ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ। कहाँ का खौफ करो, मेहमान आए हुए हैं। ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नौमान मुजाहिद है। सर आपको हर ड्रामे के एंड पे मार दिया जाता है। अब आपका नया ड्रामा आ रहा है इश्क जुनून। उस पर मेरी कोशिश है कि मैं मर जाऊं। अच्छा ये उल्टा कर रहे हैं इस बार आप। लेकिन है तो नहीं ना, ऐसा कुछ सीन तो नहीं है सर। अभी तक फैसला नहीं हुआ जी। अभी तक तो नहीं हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना जमीला है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपकी एक्सरसाइज रूटीन क्या है? मेरी कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, मैं खाना सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ। अच्छा ਅਸੀਂ वैसे ਕਿਹੜਾ ਮਸਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। 3 टाइम खाना खाते हैं ना नहीं 3 टाइम नहीं 2 टाइम एक मोस्टली होता है तो फिर नहीं, भी। वैसे तो सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। यहाँ तो मोस्टली इस तरह होता है कि काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि 1 टाइम ही खाना खाती हूँ। मेरा जो फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है वो 2 या 3 बजे होता है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੇ, 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਓ। ਆਹੋ ਇੱਕ और लास्ट मील आपका कब होता है? लास्ट मील फिर वो सोने से पहले जब खाने की कोशिश करती हूँ, फिर कहती हूँ चलो रहने ही देती हूँ, सुबह अगले दिन ही खाऊंगी। अच्छा यानी कि एक ही मील पे आप चलती हैं। बिल्कुल, ज्यादा भी खाऊं तो वो 2 मील्स ले लेती हूँ दिन में। और ये कब से आप ये ऐसा ही कर रही हैं? तकरीबन पिछले 3 साल से। ओके आपने कोई अपनी फिटनेस की एक बनाई हुई है साइकिल या क्योंकि जनरली? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑन स्क्रीन और ऑन कैमरा मेरा मुंह बड़ा चौड़ा आता है और मैं थोड़ी मोटी लगती हूँ, तो मैं वेट गेन करूंगी तो मैं ज्यादा मोटी लगूंगी। अच्छा आपको अभी इस हालत में ऐसा लगता है? ऐसा लगता है आपने कभी ट्राई किया वैसे वो एक आधा मील भी स्किप Skip करके? हाँ अच्छा वैसे हो भी जाता है। फिर ये होता है कि रात को एक दूध का ग्लास पी के सो जाती हूँ जिस दिन बहुत ज्यादा काम होता है। बहुत ज्यादा। और आपको कुकिंग का शौक तो नहीं है? नहीं बनता भी नहीं है। जी बिल्कुल है भी नहीं। हाँ जी क्वेश्चन जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्सामुल हक है। जी अब साहब सर कोई एडवाइस आप अपने फैंस को देना चाहें, क्योंकि माशाल्लाह सर आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, रोल मॉडल मानते हैं एक्टिंग से रिलेटेड एक्टिंग से रिलेटेड। सर मरने के सीन के अलावा। एक्चुअली मुझे वही आता है बस। 2 ही काम आते हैं, या रो लेता हूँ या मर लेता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। एक्टिंग स्कूल्स बन गए हैं यार, अब तो पढ़ाई जा रही है एक्टिंग। थिएटर बहुत अच्छा है, अगर आपको थिएटर कहीं मिल जाए वो ज्वाइन करें, जहाँ पे एक्टिंग क्लासेस मिल जाए वो करें। शॉर्ट कोर्सेज भी हैं एक्टिंग के। जी मेरा नाम कैसर अली है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टूडेंट हूँ। और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी क्या खास बात है कि जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, कि लोग इंडियन फिल्म्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो किन कमियों का शिकार है? बेटा मुझे लगता है कि ये काम हमारा है नहीं, फिल्म्स हम नहीं बना सकते। अब जाके मुझे ऐसा एहसास होता है, पहले था बड़ी होप्स थी, अब मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो जो पैशन है उस एक पूरी एक ट्रेनिंग है, पूरी एक हिस्ट्री है। अगर आप इंडिया से बात कंपेयर करते हैं तो उनकी आप हिस्ट्री 1930 से वो लोग फिल्में बना रहे हैं, और उन्होंने शुरू ही हॉलीवुड से सीख के किया था। क्या बात। और हम लोग इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम भी ट्रेनिंग लेके हॉलीवुड की तरह की फिल्म्स बनाएं। कोशिश अब भी है कि बॉलीवुड की फिल्म बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक अदील है और मेरा सवाल मैम से है कि आपका फेवरेट फैशन आइकन कौन है? एक मॉडल हैं आयशा राजपूत, मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उनको फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ वेरी एक्सपर्ट, ओके। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आयशा राजपूत क्या आप ढूंढने लगे हैं सर? जी मैं तस्वीर देखा चाहता हूं। मैं वही कहा, मैं अहमद साहब ने साथ ही देखिए ना। आयशा राजपूत गूगल करना शुरू कर दी। जी सर मेरा नाम शहीर है। मेरा सवाल सर से है कि सर जदीद टेक्नोलॉजी के आने के साथ आप क्या समझते हैं कि टैलेंट में क्या कदर में कमी आएगी? नहीं, मुझे टैलेंट में तो कमी नहीं लगती। हाँ ऑनेस्टली टैलेंट पाकिस्तान में जितना है, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रॉपर एजुकेशन अबाउट इट, उसके बावजूद आपको ऐसे ऐसे एक्टर्स टीवी पे मिलते हैं
जो खास तौर पे माइनर कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं वो आपको हैरान कर देते हैं कि यार बगैर ट्रेनिंग की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। टिकटॉक आपके सामने है, 30 सेकंड्स में दे मेक यू लाफ, दे क्रिएट जोक्स, दे डांस इन 30 सेकंड्स। हमें पूरा सफ़र लिखना पड़ता है बाज़ दफ़ा हंसाने के लिए या एक बात एक्सप्रेस करने के लिए। आप गांव के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 30 सेकंड्स में आपको कंटेंट दे देते हैं। इसका मतलब टैलेंट में कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। क्या बात है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद पलियाल है और मेरा सवाल सर से है। सर, आप सीनियर एक्टर हैं तो आपने डिफरेंट एक्टिंग की है, तो उस एक्टिंग का आपकी असल ज़िंदगी पर कोई असर हुआ है? होता है। अगर आप जैसे मैंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था, मेरे लिए नेगेटिव बहुत मुश्किल था करना। उन 6 महीने में लहजा घर में बदल गया था। अच्छा। कि उसी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया था जिसमें वो था। मुझे भी इतनी बड़ी बड़ी हुई भी थी, अपनी पर्सनैलिटी अपनी नहीं लगती थी। ओके, तो घर वालों ने कोई कंप्लेन किया कभी? हाँ जी बिल्कुल होता था कि किस तरह बात कर रहे हैं आप। उसमें लहजा ऐसा था, क्या कर रहा है यार, पिजड़। बेगम बड़ी नाराज होती थी कि ये क्या सुबह सुबह चाय देख रहा हूँ। अच्छा, ये इस तरह इम्पैक्ट हुआ था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली इरफान है। मैम, मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। मैम नो जी माशाल्लाह, जाके है ना बिजली का बिल भी धारना है। जी जी। शेर किनका है? बस सर जी सुना था। किससे सुना था? रैंडमली सुना था। शायर का नाम तो याद करना था यार, बेचारे ने बड़ा सोच के लिखा होगा। जी सुनाइए। खैर। जी चाहता है चुरा लूं तुझे जहां से, मैं क्या करूं कि यार मेरे बस में नहीं है। एक तो हंसी है बुला की, उस पर सितम ये कि दस्तरस में नहीं है। शेर याद करने वास्ते रक्शे के पीछे यादगार दिक्र गया ये बंदा। बहुत ही इस शेर के अंदर शायर ने बहुत दिल खोल के, दिल का, मईशत का, हर चीज का हाल बयान किया है। तो ये बड़ी एक कमाल बात थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार चाचड़ है। मैं मैम के लिए शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। वकार भाई, शेर किसका? वकार का। आपका अपना शेर है? या। अरे वाह वाह, फिर तो सुनाइए। फ़कत एक कई होने में हुस्ने बंदगी है, जो रोज़ किबला बदलते हैं वो बेदीन होते हैं। आप वकार, किधर से ताल्लुक है आपका? आई एम फ्रॉम घोटकी। घोटकी से आए हुए हैं? क्या बात है। और ये शेर व शायरी का शौक कब से है आपको? आई थिंक सो व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास। मैट्रिक क्लास से? और कौन है कोई आपके फेवरेट शोरा? नो समवन। हु? बट दैट इज अ प्राइवेट। शायर? ऐसा कौन सा शायर है जो प्राइवेट में पसंद है? कोई तो शायर होगा जो पसंद, जिसको बता सकते हो। आई फॉलो मोस्ट आलम इकबाल। ठीक है। या ਤੁਹਾਡੀ अंग्रेजी मेरे वर्गी है। या एग्जैक्टली। वेरी गुड सर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुशान नईम है और मैं मैडम की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। मैडम की नज़र ख़राब है सर। रुशान, ये जो मैडम की नज़र शेयर कर रहे हैं किनका है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन शेयर ये आपको शेयर कहाँ से पता चला था? ये टिकटॉक पे सुना था। टिकटॉक पे सुना था। एक तो ये टिकटॉक वाले कभी शायर बेचारे को क्रेडिट देना शुरू कर देना, तो उस बेचारे के पैसे पूरे हो जाए। मगर चलिए सुनाइए। उसको देखा तो मुसव्विर से मेरा रब्त बढ़ा, मैंने उस शख्स में कुदरत के नज़ारे देखे। रुशान, आप क्या करते हैं? मैं सर फिल्म का स्टूडेंट हूँ। और घर वालों को भी शेर व शायरी सुनाते हैं? सर कभी कभी कोई शेर अच्छा लगे तो। वो क्या था, उसको देखा मेरा रब्त बढ़ा, शेर तो बात है, बाहर जा तेरा अब्बा खड़ा। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ सर। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा आपको, उन्हीं में से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? खातून। खातून वाला एंगल होगा, ठीक है। जी अलीजा, आपकी बारी है। ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली और हानिया आमिर। सजल अली। सजल अली। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किन को दे रही हैं? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी साहब का, ठीक है। चांद पे जाएं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं सना सफीनाज और ज़ारा शाहजहां। सना सफीनाज। ठीक है। ये बता दीजिए फिर, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह साहब,
और जनाब उस्मान बुज़दार साहब। मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूंगी। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे आप, ठीक है। 5000 भी मिलेगा, मजे जिंदगी दे। ओए होए होए 2500 मैनू देना, 2500 आप ले लेना। कैसा सवाल पूछे आपसे, बताइए। कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग, सोच लें। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए। कोई भी नाम लै दियो, तुहानू केड़ा आंदा? यही बात है, मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। अगले सवाल पे चलूं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम के इन्वेंटर का नाम बताइए। आप वापस उन्हीं सवालों पे चले जाए। ओके ठीक है, वापस उसी पे चले गए तो बता दीजिए कौन है टाइटैनिक पे? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो। जी मैडम, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया साहब। इफ्तिखार ठाकुर। कोई खास वजह? उनको पता मेरी अपनी है। उनको बताने तो वजह, सड़ो नहीं। असल में मेरे बाबा इनको बहुत ज़्यादा देखते थे और मैं बचपन से इनको सुनती आ रही हूँ। ठाकुर साहब को? बिल्कुल, इनका नाम, इनका जिक्र वो करते रहते हैं, तो मैं इसलिए इनको लाइव मेरा कोई जिक्र घर को छोटा भरा करता मगर इफ्तिखार ठाकुर साहब आप ले गए लाइफ जैकेट। मैनू सर देंगे इंशाल्लाह मेरे। जी अहमद साहब जी सर, बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी साहब, नुमान एजाज साहब और जनाब अदनान सदीकी। अदनान सदीकी होंगे वो। लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया था। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अली अब्बासी। हमजा का फ्लोर आ गया, ठीक है। और स्माइल किसको है? फहद के लिए। फहद के लिए स्माइल है और सेल्फी है फवाद के साथ। ठीक है, क्या बात। सर ये बता दीजिए, चांद पे आप भी जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। इमरान को छोड़ा हुआ। इमरान को छोड़ दिया, ठीक है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, अब कोई 10-12 घंटे की फ्लाइट है और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। 10-12 घंटे के लिए आपको हम सफर बनाना पड़ेगा उनको। किसको 10-12 घंटे अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चाहत फतेह अली और जनाब खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर सब होंगे वो। सर टाइटैनिक पे चलिए आप भी, तो VIP पास हैं। अहमद साहब, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात, आयजा खान और सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद, मोहतरमा रुबीना अशरफ और मोहतरमा अतीक उर्दू। सबा हमीद। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।